Hello students, how are you? Welcome back to Park Public School online tutorials. Okay class, in the previous lectures हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने देखा कि मैटर जो होता है वो एटम से बनता है। एटम्स से कंबाइन हो सकते हैं, फिर बनाते हैं एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ एटम्स, कि हमें एटम्स को कैसे सिंबलाइज करना चाहिए। जैसे आपके पुराने ज़माने की कोई आपने मूवी देखी होगी, द मम्मी मूवी देखी होगी। उस मूवी में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दीवारों पे कुछ स्कल्पचर्स बने होते थे, कुछ चीज़ें बनी होती थी, पिक्चर्स बने होते थे, जिन पिक्चर्स को पढ़ करके द मम्मी में जो थे एक्ट्रेस एंड हीरो वो पता लगाते थे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या लिखा क्या है वहाँ पर, और फिर अपने कंटिन्यू करते थे। कुछ इसी तरह से इसी ज़माना कुछ पहले आया था कभी, जब एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के लिए ऐसे हम एक पिक्चर रखते थे, सर्कुलर पिक्चर। ये ओ नहीं है, ये पिक्चर है ओ, सॉरी सर्कुलर पिक्चर है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते थे सर्कल के अंदर एक डॉट। गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे सर्कुलर और साइडों में ऐसे कुछ डॉट्स। और बीच में लिखा होता था जी। और ये मेथड थे सिल्वर, और भी चीज थी सिल्वर के लिए हम सर्कुलर में ऐसे करते थे। सो इन पिक्चर्स के थ्रू पता लगाते थे कि इनकी मीनिंग क्या होती है, कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा एटम लिखा हुआ है। ये पुराने एल्केमिस्ट ने दिया था, बट ये पुराना तरीका था तो ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। अब जो है हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करने के लिए हम उनके नेम के लेटर्स लेते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स जिनकी फर्स्ट लेटर को हम लेते हैं कैपिटल में और सिंबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर लेते हैं ओ, कार्बन का सी, हाइड्रोजन का एच। कुछ इस तरह से फर्स्ट लेटर लेते हैं। नाउ अब देखिए हमारे पास है अल्फाबेट टोटल कितने 26 और एलिमेंट्स है 118। अब उन 118 एलिमेंट्स के लिए सभी के लिए मैं फर्स्ट लेटर यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा लिमिटेड है, 26 ही है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम हमें क्या करना पड़ा कि से हमें दो लेटर लेने पड़े। फॉर एग्जांपल कार्बन को देखो और कैल्शियम देखिए, इन दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। हम कार्बन में ऑलरेडी सी ले चुके हैं, तो कैल्शियम के लिए हम लोगों को सी ए लेना पड़ा, सी ए। और भी इस तरह से जैसे हाइड्रोजन का एच हो चुका है, तो हीलियम के लिए हम लोगों ने क्या करा, एच ई लिया, एच ई। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल लिया। तो कुछ इस तरह से सिंबल चले आ गए। फिर एक मोमेंट आया जिसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब ये फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या करा, इन्हीं एटम्स के, इन्हीं एलिमेंट्स के दूसरी लैंग्वेज में नाम लिखे। कौन सी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। उस लैटिन लैंग्वेज में जो इनका नाम हुआ करता था, अब उसका फर्स्ट लेटर या फिर उसके दो लेटर ले लेते थे हम लोग। जैसे गोल्ड, अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करता हूं तो गोल्ड का दूसरा नाम होता है ओरम, AURUM, जिसके दो लेटर लिए गए स्टार्टिंग के, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, AU। सिल्वर का नाम जाना जाता है अर्जेंटम से, ये उसकी कंट्री के बेसिस पे नाम रखा गया था, अर्जेंटीना के अर्जेंटम। तो ये इट विल बी AG। देखिए फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया गया है ऑलरेडी। सेकंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आर्गन में 2 लेटर ले चुके थे, AR ले चुके थे। इस वजह से हमने क्या लिया, AG, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया उसका। तो ये थे सिंबल्स, ये बनाते हैं क्या, एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में, बेसिकली एटम्स के बारे में। ठीक है। नाउ अब एटम्स के बाद जो टॉपिक आता है, सिंबल्स के बाद टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मूले। नाउ व्हाट आर फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए कह सकते हो आप लोग। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, सो व्हाट विल दे फॉर्म, अ कंपाउंड और अ सॉरी
टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, द सेकंड वन इज कंपाउंड मॉलिक्यूल। अगर मैं एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की बारे में बात करता हूँ, देखिए एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप लोग जानते हैं जी मोस्ट ऑफ द एटम्स। तो वो क्या करते हैं, या तो खुद से रिएक्शन कर लेते हैं या फिर किसी दूसरे एटम से रिएक्शन कर लेते हैं, दूसरे काइंड के रिएक्शन से। अगर वो खुद से रिएक्शन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2 बनाता है, Cl2 O2 N2, ऐसे काफी सारे हैं, ये खुद से बना लेते हैं। और ये सभी सभी क्या है, एलिमेंट है। इनके पास दो एटम्स, इनके पास टू एटम्स, O3 लिखिए, इसके पास है 3 एटम्स, 3, ठीक है। अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड के एटम लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर के बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट, if you want to make water, we need two things. The first one is hydrogen and the second one is oxygen. अगर मैं सर फॉर्मूला देखता हूँ तो फॉर्मूला मुझे क्या बताता है कि इसमें वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कितने कितने, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। वी हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप इसे यूज कर सकते हो। सो द फॉर्मूला विल बी H2O. H2O is the formula for water. आपने कुछ नाम सुना CO2 का? Have you heard the name CO2? इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूले में आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? एक है, कुछ नहीं लिखा मतलब एक लिखा है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं यहाँ पे। नाउ अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं यहाँ पर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला भी क्या हो सकता है कि ये तो जैसे सिंगल एटम थे, कुछ क्या कई बार क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब कि एटम्स वो एज अ ग्रुप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4, यहां पर जो SO4 है ये पूरा का पूरा क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, ये ग्रुप माना जाता है एज अ सिंगल। और जैसे CaSO4, ये भी अगेन क्या हो गया, पूरा पूरा ग्रुप हो गया। और ये हमारा क्या था, दूसरा एक एलिमेंट था, ओके। अच्छा, क्या आप लोग अब इनमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो? कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल these formulas? For example, this H2, can you find the number of atoms present in this H2? Yes, we can. In H2 we have 2 atoms, Cl2 2 atoms, O2 2 atoms, N2 2 atoms। H2O में कितने एटम्स है? टोटल एटम्स, टोटल 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो कितने हो गए? 3 एटम्स हैं। CO2 में 1 फॉर कार्बन 2 फॉर ऑक्सीजन, 3 एटम्स। NH3 1 फॉर नाइट्रोजन 3 फॉर हाइड्रोजन, 4। H2SO4 2 फॉर हाइड्रोजन 1 फॉर सल्फर 4 फॉर ऑक्सीजन। ये हो गया 4 + 2 1 + 2 दैट इज 7। तो H2SO4 के पास कितने? 7 एटम्स हैं। CaSO4 के पास 1 1 4 6 एटम्स हैं, ठीक है। सो किसी फॉर्मूले में, किसी कंपाउंड में जितनी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। व्हाट वी कॉल इट? एटॉमिसिटी। On the basis of number of atoms present in the molecule, we can classify the compounds into some categories. The first category is monoatomic. Monoatomic का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो, एक ही एटम, उसे क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक। देखिए, एक एटम होना मतलब कि एक एटम का मतलब होने का मतलब क्या है कि वो एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, वो स्टेबल है, वो इनर्ट है, नोबल भी कह सकते हैं उसको। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब। फिर डायटॉमिक आ जाता है जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स, जैसे H2 Cl2 O2 N2, ये 2 एटम्स आ जाते हैं। HCl, ठीक है।
HCl हो गया, जैसे H2 हो गया। फिर आते हैं पॉलीटॉमी। पॉलीटॉमी का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो, मैनी एटम्स हो, जैसे ये वाले, इसके अंदर मैनी है, इसके अंदर भी मैनी है, इसके अंदर भी तीन आ गए, ठीक है। तो ये सभी किसमें आता है, सेम कैटेगरी में आ जाता है। सो ये टॉपिक का बच्चों किस चीज का, आपका सिंबल्स के बारे में, फॉर्मूले के बारे में और एटॉमिसिटी के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ बच्चों, जो कि आपके पास नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो आपका वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में आपको ये दे दिया जाएगा। दिस प्लस आपके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रोबेबली आपको सभी के सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। बाय स्टूडेंट्स।